Hello everyone, welcome to Ansarkari. We are continuing with the series of discussing IFRS paper. We had done IFRS paper 2023. Now we are moving towards IFRS paper 2022, and it contains 6 parts. We have discussed already sixth one. Now we are moving towards fifth part, starting with the first question. What are the non-timber forest products? How do they ensure sustainable livelihood of forest-dependent population in India? तो व्हाट पूछा है, ये हाउ पूछा है एक बार। तो प्रवेश, तो नॉन नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये करूँ ना तुम्हें। बैम्बू ग्रास पीसेज हो गए और फ्रूट्स एंड फ्रूट्स हो गए, जो फेल्ड फ्रूट्स होते हैं वो हो गए। रबड़ हो गया। हाँ, रबर हो गया। कॉटन हो गया। लैक, लैक तेंदुआ लीव्स, फिर होता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। सिल्क, तो और कुछ एंड करूँ आयुर्वेद ना। से रिलेटेड भी होते हैं कुछ कुछ। हाँ, उसके बाद हर मेडिसिनल प्रॉपर्टी फ्रूट, आप बोल सकते हैं, हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, तो व्हाट आर नॉन टिम्बर? तो नॉन टिम्बर मैं बताऊंगा कि इट इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल मेथड होता है। आप ग्रो करते हो या फिर आप कलेक्ट करते हो। तो कलेक्ट और ग्रो होता है। तो और टिम्बर मतलब वुड के अलावा जो भी आप कलेक्ट करते हो वो नॉन टिम्बर में आ जाएगा। नॉन टिम्बर मतलब वही ना, वो प्रवेश, नॉन टिम्बर कि आप फॉर बेसिकली। हाँ, कंस्ट्रक्शन मतलब में यूज नहीं कर रहे हो, वुड यूज नहीं कर रहे हो, तो आप बस कलेक्ट कर रहे हो और गैदरिंग कर रहे हो, गैदरिंग कलेक्टिंग इसको। जो ट्री स्पीसीज नहीं है ऐसा बोल सकते हैं नॉन हाँ, टिम्बर। ट्री स्पीशीज। हाउ डू दे इंश्योर सस्टेनेबल लाइवलीहुड? सस्टेनेबल लाइवलीहुड कैसे इंश्योर करते हैं? तो ट्री डायमेंशन। फेड के अंदर ये सामान बेचते हैं, तो वो जो हो गया उससे लिवलीहुड बनता है इनका। फेयर एंड बेनिफिट इक्विटी बेनिफिट शेयरिंग। इसमें अगर कोई आयुर्वेदिक कंपनी है, वो अगर आईपीआर स्टैंडर्ड पर जाते हैं तो उनको एक इक्विटेबल शेयरिंग देना पड़ेगा प्रॉफिट में से लोकल को। तो एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इनकम भी है, नहीं, और फिर ब्रांडिंग है। क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है सस्टेनेबल। फॉरेस्ट डिपेंडेंट। हाँ। फॉरेस्ट डिपेंडेंट पॉपुलेशन, तो ये तो कॉर्पोरेट का आ गया ना। नहीं तो कॉर्पोरेट जो अगर उठाते हैं ना, फॉर एग्जांपल पतंजलि है, वो मेडिसिनल प्लांट जा करके एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हिमालयन रीजन से, तो मेडिसिनल प्लांट एक्सट्रैक्ट करे तो लोकल ट्राइब को तो देना पड़ेगा उनको शेयर, सीएसआर और उसके माध्यम से। तो वही है ना, फेयर एंड इक्विट बेनिफिट शेयरिंग जो मैं बात करते हैं सीबीडी के अंदर में, टू द ट्राइबल्स। तो ये हो जाएगा। फिर लाइवलीहुड में ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अर्निंग हो गया, नहीं, उसमें सब्सिस्टेंस। ट्रिपेड मार्केट आप फॉरेस्ट ट्राइबल बेच मतलब फॉरेस्ट आइटम्स बेचते हो, जो ट्राइबल हाँ मार्केट में हाँ होते हैं। हाँ हाँ, ट्राई फूड हो गया। तो ब्रांडिंग के लिए काम आता है। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल कैसे कर सकते हैं कि कनेक्शन विद द नेचर है, तो प्रिजर्वेशन में काम आता है। और स्पीसीज, जैसे बहुत सारे ट्राइबल्स को क्या करते हैं कि जो सिल्क वॉर्म है उसको प्रिजर्व करते हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क वॉर्म। हर्ब्स का सीड को प्रिजर्व करते हैं। तो प्रिजर्वेशन, तो सीड बैंक, विलेज सीड बैंक का जैसे कॉन्सेप्ट है, वैसे ट्राइबल सीड बैंक और बाकी सब में भी हेल्प करते हैं। तो सस्टेनेबल भी है, कंजर्वेशन मेथड भी हो रहा है, प्लस प्रिजर्वेशन भी है, प्लस इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इनकम भी है। इसमें आप बोल सकते हो कि जो एसोसिएटेड लिंकेज, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज इंडस्ट्री उन पे डिपेंड रहती है। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकती है आपने सिल्क का, उसके बाद हम्म, एग्जांपल हो गया रबड़ का, रेजिन। इस पर फोकस करना है, इंश्योर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड तभी हो सकता है ना कि जब लॉन्ग टर्म इनकम भी मिलते रहेगा सस्टेनेबल वे में, और प्रिजर्वेशन भी होगा एनवायरनमेंट का, कंजर्वेशन भी होगा वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का, तभी सस्टेनेबिलिटी रहेगा। तो फॉरेस्ट डिपेंडेंट पॉपुलेशन करूँ ना, इफ यू वांट टू ऐड। इसमें एरोमेटिक और क्या? प्रोडक्ट भी बनाते हैं। हाँ, जो कश्मीर में पर्पल रेवोल्यूशन इसको बोलते हैं। ठीक है।
और कुछ बोलना प्रवेश, नेक्स्ट में आते हैं। और क्या हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड से जो कल्चरल वैल्यूज उनकी होती है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ, मतलब कि जो लोकल फेस्टिवल होता है, लोकल डीटी, हाँ, सेक्रेड ग्रूव्स, थर्ड ग्रुप। इसका कैसे कंजर्वेशन होता है, वो भी कनेक्ट हो सकता है इसमें। और इसमें जो नेचुरल कैपेसिटी होती है ना, मतलब आपने बोला कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन, तो उसके अंदर हम लिख सकते हैं कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट कैरिंग होते हैं कैपेसिटी, हाँ, कैरिंग कैपेसिटी जो है वो वो मेंटेन होता है। मेंटेन रखिए। इस वर्ड को, हाँ, जरूर है, मेंटेन। ट्रू, सही था। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022? ये मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता, ना प्रवेश को पता होगा, ना करना को पता होगा, तो डिराइव करते हैं नहीं, एग्जैक्टली इसमें क्या हो सकता है। आप प्रवेश, अगर आप अपने आप डिराइव कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं हाँ वाई वही वर डिराइव कर सकते हैं। एक और बता रहे, व्हाई वर दे कंसिडर टू बी मोर लिबरल टुवर्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द फॉरेस्ट एरिया? तो इसको भी लेते हैं। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022, इसका क्या क्या एरिया? तो मैं बताऊंगा, कंजर्वेशन का बात हो रहा है एंड प्रिजर्वेशन का बात होता है इसमें। लोकल ट्राइबल का भी इसमें रोल है। लोकल ट्राइबल पैसा का बात होता है, पैसा रिलेटेड अप्रूवल। लेकिन स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है ना, उसको बढ़ावा देता है, के लिए एक्सेप्शन किया हुआ है। एंड डाइल्यूशन, स्ट्रैटेजिक डिफेंस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, बाकी सब चीज़ के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, नेशनल हाईवे, इसमें डाइल्यूट प्रोविजन होगा। तो ग्राम सभा का रिलेंस हो गया। ईआईए का जो मैंडेटरी है, तो ईआईए को भी फिर नोटिफाई किया हुआ है, वो भी डाइल्यूट किया हुआ है। तो बोलते हैं, क्यों किया हुआ है? तो ये बताना है, बता रमेश। Why were they considered to be more liberal toward development activity in the forest area? हाँ, तो बेसिकली जो आपने अभी ऊपर बताया ना, अब चलो ऊपर वाली चीज से। हम्म। इसमें देखो, सबसे पहला क्या है कि फॉरेस्ट ट्राइबल कमेटी जो है उसको राइट्स दिए गए हैं कमर्शियल हैंडओवर के लिए, कि आप जो फॉरेस्ट लैंड है उसको कमर्शियल हैंडओवर कर सकते हैं। एक तो वहां पे लिबरल हो गए। दूसरा जो ईआईए है, आधी जगह पर ईआईए मैंडेटरी नहीं रहा, ईआई के अंदर Yes. लिवरेज दे दी गई है। दूसरा ये। तीसरा, हम्म। आपको कंपेंसेशन देनी है अंडर कैंपा फंड, उसका लिए भी हम्म। टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ, कैंपा फंड के अंदर जो एक्सटेंशन कर दिया गया है कि आप कुछ टाइम तक दे सकते हैं। और यहाँ पर कैंपा फंड भी दो तरीके देखो, से आप। एक चीज सच है, एक चीज सच है, वो अब आपसे एग्री करते हैं डिसएग्री वो अलग बात है, लेकिन एक चीज सच है, कैंपा फंड का यूटिलाइजेशन कम है इसमें, ये तो सच है। हाँ, मैं नहीं, वो तो एक हाँ। इसका लूप होल है। मैं बोल रहा हूँ कि कैंपा हाँ। फंड के अंदर जो आप रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं, वो आप हम्म। डायरेक्ट रेवेन्यू भी कर सकते हैं, वाया बॉन्ड भी कर सकते हैं। तो हम्म। और सीएसआर फंड को भी इसमें अलाउ किया गया, तो कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन और जो कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस है फॉरेस्ट के अंदर वो बढ़ रहा है। इसके बाद हम बात कर जो सकते हैं जो चार धाम जैसे प्रोजेक्ट्स हैं और हम्म। जो नेशनल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए ईआई मैंडेटरी नहीं करा है, मैंडेटरी नहीं है, मतलब ईआई वहाँ पे लगेगा ही नहीं, जैसे कि आज हमने पढ़ा भी था। हम्म। सही बात है। और इसके बाद आप कर तो सकते हैं। ओवरऑल, हम्म। लेकिन लास्ट में लिखे हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, तभी जाकर के ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ हो सकता है इकोनॉमिक का, लॉन्ग रन में। कमेंट तो लिखना ही पड़ेगा ना, हाँ, मतलब हम लिखेंगे क्योंकि ना कि बोले, जो 33% का फॉरेस्ट रिजर्व का टारगेट है इंडिया का, वो तभी पूरा हो सकता है जब आप डेवलपमेंट को कोहेरेंस लेके चलेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के। यस, करुणा, यू वांट टू से समथिंग? नो, नथिंग एल्स। Okay. So coming to this third question, geographical indication tag, GI tag for agriculture and horticulture product provides value addition, right? नोट बताना है इसके ऊपर चर्चा करिए। तो जीआई टैग 1999 के अंदर में, एक्ट के अंदर में,
ये बात करता है कि स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन में ये कोई प्रोडक्ट होता है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट का वैल्यू होता है और यूनिक होता है, इट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड, और उनका स्टैंडर्ड होता है। मतलब इट कैसे? हाँ चेन्नई बेस्ड रजिस्ट्री इसको देती है। उसके हाँ बाद हम एग्जाम्पल दे देंगे कि किस तरीके से जो कांचीपुरम साड़ी का हम दे सकते हैं, अलग अलग चीजों में। उससे हम बताएंगे कि एग्रीकल्चर में हल्दी टर्मरिक का बात कर सकते हैं। यस, अल्फेंसो तो मैंगो हो गया। अल्फांजो हम्म, अल्फांजो मैंगो हो गया, लीची हो गई बिहार की। तो एक्सप्लेन कर दिए, एग्जांपल दे दिए, अब इसमें क्रिटिसिज्म बताएंगे क्या है इसका। लोग के अंदर अवेयरनेस कम है, फाइटो सैनिटरी मेजर्स लिया जाता है इसके बाद इनसे। रीजनल रीजनल कन्फ्लिक्ट है जीआई टैग के ऊपर। हाँ हाँ, जैसे मध्य प्रदेश और पंजाब के बीच में बासमती के ऊपर, फिर रसगुल्ला और पंजाब उड़ीसा और हरियाणा के वेस्ट बंगाल के में बीच में। हम्म, और वेस्ट बंगाल और आई थिंक बिहार के बीच में, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में रसगुल्ला के ऊपर। हाँ रसगुल्ले के बीच में। तो रीजनल क्लेम ज्यादा है, तो एग्जांपल दे रहा है एमपी का बासमती राइस। तो ऐसे हो गया। तो लास्ट में बताएंगे क्या चाहिए, तो आईपीआर को स्ट्रेंथन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करते हैं, तो एक स्कीम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो उसे बढ़ाया जाता है आईपीआर। आईपीआर का लॉयर होना चाहिए इंडिया में, जो अभी कमी है, लॉयर का कमी है। आर्बिट्रेशन जो काउंसिल इंडिया में है, वो भी एक तरह अंडरस्टाफ्ड है, उनको भी बढ़ावा देना चाहिए। तो दिल्ली में एक जगह आर्बिट्रेशन काउंसिल, इसमें हेल्प करना चाहिए। और दो क्वालिटी तीन चीज। टेस्टिंग भी नहीं होती है इतनी ज्यादा। हाँ क्वालिटी, हाँ नहीं मतलब इतना ज्यादा तो क्वालिटी नहीं इंस्पेक्टर। but लेकिन इस क्वेश्चन का जो वर्ड लिमिट है ना, फिर वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। इसमें हम क्योंकि 125, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोवाइड वैल्यू एडिशन, तो इसमें मोर एक्सपोर्ट अपीलिंग। जैसे वो लिखती है ना टॉपर आज वाली, वैसे टाइप लिख सकते हैं, लाइन खींच करके सर। हाँ, तो मोर एक्सपोर्ट इस होता है। उसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक एक्सटेंशन है। हाँ ओडीपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक। और बेटर रिवेन्यू फॉर द फार्मर्स का, हम्म, ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट। तो ये सब ठीक। इसके बेनिफिट, इस तरीके से वैल्यू एडिशन होता है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। ग्रीन रिवॉल्यूशन हेल्प इंडिया टू अचीव फूड सिक्योरिटी, ट्रू है, बट इट इज कंसिडर अनसस्टेनेबल, वाई? ये तो करुणा बता। रीजनल अनसस्टेनेबल क्यों है? क्योंकि हाँ मोनोकल्चर प्रमोट किया ट्रू, उसकी वजह। मोनोकल्चर, तो रीजनल वीट। रीजनल अनइवन हाँ डेवलपमेंट। एक सेकेंड, हाँ हाँ, अनइवन फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज। प्रोडक्शन, ट्रू, उसका फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल एक्सेस। लिखेंगे, पानीपत बेस्ड एग्रीकल्चर फार्म हैवी सस्केप्टेबल टू कैंसर अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट। वाटर स्ट्रेस, अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रेस में आप लिख दो उससे कि ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन, तो सीजीडब्ल्यूए रिपोर्ट। क्या है भाई, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, 31 डिस्ट्रिक्ट इंडिया में ग्राउंड वाटर डिप्राइव्ड है। पंजाब में कैंसर का केसेस है, वो लिख सकते हैं। अनइवन अडॉप्शन, दूसरा है कि हाँ, ऑफ इंटर रीजनल डिवाइड। डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट इन एग्री ग्रोथ। पंजाब में ज़्यादा हुआ, कुछ कुछ जगह में कम हुआ, तो ये सब्सिडी तो कल्चर आया। इसके भी और से आप थोड़े लॉन्ग टर्म वो बता सकते हो कि जिसमें कि हम बात कर कैसे करें? सकते हैं। डबल बॉन्डिंग का हम एग्जांपल डाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म उसका रेप्लिकेशन है। इन्वायरमेंटल स्टेबल बर्निंग, हाँ ट्रू। माइग्रे लार्ज फार्म माइग्रेशन होता है हर साल। ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड, ट्रू आंसर, ये भी लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ, तो बेसिक वाटर का जो क्रेडिट है, ये हम लोग कन्वर्ट कर रहे फूड में, उससे फिर वाटर क्राइसिस हो रहा है, तो वैसे वो इन्वायरमेंटल कॉस्ट ज़्यादा है, तो इन्वायरमेंट कॉस्ट इज वेरी हाई, इसलिए फिर suppose
इतना काफी है आई थिंक। एंड रूरल डेटनेस बढ़ रही है तो फार्मर 125। सोसाइटी लिंक हो सकता है उससे। हाँ, हाँ, फार्मर्स इसमें मैं अनइवन है। हाँ। इसमें लास्ट चीज बोलूंगा कि हैवी डिपेंडेंस ऑन सीरियल्स, मतलब अनड्यू रिस्पेक्ट टू हॉर्टिकल्चर एंड, सब्सिडी कल्चर, हाँ बोल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। वीवर हो गया। हम्म, तो इतने सारे चीज है। ठीक। काफी। Okay, thank you everyone. We had discussed in detail regarding the agriculture part of the IFS paper. Then we will, coming days, we will discuss the last 4 parts of IFS paper 2022. So do tune to and Sarkari. Thank you.